लॉन्ग वेव सनलाइट बाहर जाएगा तो क्लाउड उसको और एब्जॉर्ब करेगा। जहां पर ग्लेशियर पहले से जमे हुए हैं। दुशानबे ग्लेशियर डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट आइस क्रंच रिसेंटली सीन इन न्यूज रेफर्स टू, किस चीज को रेफर करता है? ये रहा आपका ग्लेशियर, ठीक। अब ये तो ग्लेशियर है, सनलाइट इस पे आता है। जब सनलाइट आता है तो ग्लेशियर क्या करता है? इसको रिफ्लेक्ट करता है, जिसको हम कहते हैं एल्बिडो। अब क्या हुआ, ये देखो, ये पहाड़ है, ये ग्लेशियर खत्म, अब सनलाइट आ रहा है, अब एल्बिडो बहुत कम हो गया, यानी ये अब हमारी पृथ्वी क्या कर रही है? इसको एब्जॉर्ब कर रही है। जब एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा? हीट और बढ़ेगा। तो ये जो ग्लेशियर पहले थे ये पानी बन चुके होंगे, ठीक है। और ग्लेशियर के कंपेयर में जो वाटर होता है ना, वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है। बर्फ कम करता है, वाटर ज्यादा करता है। ये पानी जो है और ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जिसके चलते ये पानी क्या होंगे? इवोपरेट होंगे। जब ये पानी इवोपरेट होंगे तो क्या बनेगा? क्लाउड बनेगा। क्लाउड बनेगा। अब जब यहां से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होगा, लॉन्ग वेव सनलाइट बाहर जाएगा तो क्लाउड उसको और एब्जॉर्ब करेगा। अब क्या देखें, एक ग्लेशियर खत्म होने के चलते जो अर्थ की टेम्परेचर है वो कंटिन्यूअस और बढ़ती ही जा रही है, जिसको हम कहते हैं एक लूप होल में को क्रिएट करना। ग्लेशियर को प्रिजर्व करना बहुत ही जरूरी है। ये जो सी लेवल का राइज है, वाटर इमरजेंसी सिक्योरिटी, कहने का मतलब 2 बिलियन पीपल डिपेंड है ग्लेशियर पर, यानी जो ग्लेशियर है उसको वाटर टावर भी कहा जाता है, ठीक है। जियो हजार्ड भी देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, कहने का मतलब ये ग्लेशियर है, पिघलेंगे तो लेक बनेंगे। और ये जो लेक होते हैं ना, वो किसी ना किसी चीज से बने होते हैं। जैसे ही लेक बड़ा होगा तो उसका जो मोरेन्स होता है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा मोरेन्स, वो मोरेन क्या होता है? टूट जाता है तो पानी बहुत तेजी से बाहर निकलता है, जिसके चलते ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता है। मैं जैसे ही ज्योग्राफी का करंट अफेयर पढ़ाऊंगा तो इस टॉपिक से शुरू करूंगा, इसलिए इसको बहुत डिस्टेंस से यहां पर नहीं करने वाला। क्या कर रहा है? ग्लोबल कंजर्वेशन इनिशिएटिव। तो भाई ग्लेशियर पिघल रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, डेड हो रहे हैं, तो उसको प्रिजर्व करने का इनिशिएटिव होना चाहिए। 2025 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन घोषित किया गया था। किसके द्वारा? यूनेस्को और डब्ल्यूएमओ के द्वारा। फिर वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर 21 मार्च 2025 से शुरू हो रहा है। 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाएगा। क्या सेलिब्रेट किया जाएगा? सेलिब्रेट किया जाएगा ग्लेशियर डे, वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर। यूएन डिकेड ऑफ एक्शन फॉर क्रायोस्फेरिक साइंस, यानी 2025 से 2034 तक क्रायोस्फेरिक साइंस के डिकेड को देखा जाएगा। क्रायोस्फेयर कहने का मतलब क्या हुआ? जहां पर ग्लेशियर पहले से जमे हुए हैं। दुशानबे ग्लेशियर डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है। दुशानबे ग्लेशियर डिक्लेरेशन कहां पर एडॉप्ट किया गया था? ताजिकिस्तान में, जहां पर बात किया गया था कि ग्लेशियर को मॉनिटर करना पड़ेगा कि कौन सा ग्लेशियर कितना पिघल रहा है, ठीक है। तो जब दुनिया ग्लेशियर को प्रिजर्व करने में लगी है तो अपना देश पीछे क्यों रहेगा? इसने भी इनिशिएटिव लिया है। क्या इनिशिएटिव लिया है? कि जो हिमालयन हाई अल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर है अपना, उस चीज को और मजबूत करने की बात कहा है। तो याद रखिए, हिमालयन हाई अल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक क्लाइमेट रिसर्च सेंटर इंडिया ने एस्टेब्लिश किया है। कहां पर? नथा टॉप। नथा टॉप, ये नथा टॉप कहां है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। इसका स्टेटस क्या है? ये पहला हाई अल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन है। कहने का मतलब जो अपना ये हिमालय है, यहां पर बर्फ जमे हुए हैं। ये बर्फ पिघल रहे हैं कि नहीं पिघल रहे हैं, इसको चेक करने के लिए एक रिसर्च सेंटर को एस्टेब्लिश किया गया है। कहां पर? नथा टॉप पर। नथा टॉप कहां है? जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। चलिए, फिर प्रोजेक्ट आइस क्रंच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहेगा प्रोजेक्ट आइस क्रंच रिसेंटली सीन इन न्यूज रेफर्स टू, किस चीज को रेफर करता है? तो आइस क्रंच यह क्या करेगा?
छोटे छोटे बर्फ का न्यूक्लियाई बनाएगा, और जैसे ही एक बर्फ का न्यूक्लियाई यहां बना है ना, ये और वाटर को अपनी तरफ खींचता है। जैसे वाटर इसके तरफ आएंगे ना, तो ये वाटर कंडेंस होंगे, अब कंडेंस होंगे तो ये और बड़ा रूप लेगा, मतलब धीरे धीरे ग्लेशियर का भी रूप ले सकता है। कौन शुरू किया है? तो इंडो स्विस ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और जो स्विट्जरलैंड का ईटीएच ज्यूरिच मिनिस्ट्री है, ये दोनों ने मिल करके शुरू किया है। इतना मत याद रखो, क्या याद रखो कि ये ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट है जो इंडिया और स्विट्जरलैंड मिल करके कर रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है उस वक्त से पढ़ रहे हैं। क्विक रिवीजन पॉइंटर फॉर प्रीलिम्स, आप हिंदू कुश हिमालय के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। हिंदू कुश हिमालय contains the largest mass of ice outside the two polar region, जो हमारी नॉर्थ और साउथ पोल दिखाई देती है, उसके अलावा सबसे ज्यादा बर्फ कहीं पर है तो वह कहां है? हिंदू कुश हिमालय में। इसको थर्ड पोल भी कहा जाता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं मैत्री सेकेंड, यह क्या है? इंडिया का चौथा अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन है। चौथा? तो पहला दूसरा कौन था अभी देखते हैं। देखो यहाँ पे 2025 की बात है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने क्या कहा है? मैत्री सेकेंड को अप्रूव कर दिया है। कहने का मतलब मैत्री सेकेंड जा करके रिसर्च करेगी। मैत्री सेकेंड जाएगी नहीं, यह क्या है? एक प्रकार का रिसर्च स्टेशन है। कहां का रिसर्च स्टेशन है? अंटार्कटिक का। तो सबसे पहले तो आपको यही याद होना चाहिए कि मैत्री सेकेंड क्या है। तो यह एक रिसर्च स्टेशन है। कहां पर है? तो अंटार्कटिक में है। किसका है? अपने प्यारे भारत का है, ठीक है। तो देखिए फीचर, लोकेशन कहां है? ईस्ट अंटार्कटिका, मतलब इधर जो अंटार्कटिका आपको दिखाई देता है तो इसमें किधर? ईस्ट में, इधर इधर साइड में मैत्री सेकेंड होगा। ईस्ट अंटार्कटिका नियर एग्जिस्टिंग मैत्री स्टेशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये रिप्लेस करेगा मैत्री फर्स्ट, जिसको 1989 में कमीशन किया गया था। कहने का मतलब सेकंड है तो पहला भी तो होगा, यानी मैत्री फर्स्ट को कमीशन किया गया था 1989 में, जो क्या करता है? अंटार्कटिका पर जाकर के रिसर्च करता है, उसको रिप्लेस करेगा। स्टेटस क्या है? ये इंडिया का चौथा रिसर्च बेस है। कहां पर? अंटार्कटिका में, ठीक है। अब इसमें और क्या बताना है इसको आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं बताया है। ये देखिए इंडिया पोलर फुटप्रिंट, यानी जो पृथ्वी का दो पोल है वहां पर इंडिया किस प्रकार से उपस्थित है, इसको देखते हैं। तो दक्षिण गंगोत्री कहां पर है? अंटार्कटिका पर। काम कर रहा है? नहीं, डिकमीशन कर दिया गया है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट बेस 1983 में, अब यह सबमर्ज हो चुका है। कहां? आइस में। दक्षिण गंगोत्री इंडिया का पहला रिसर्च स्टेशन था। कहां पर? अंटार्कटिका में। फिर मैत्री, इसी को मैत्री सेकेंड ने क्या किया है? रिप्लेस किया है। ये ऑपरेशनल है, ठीक है। अब क्या कर रहा है? एक लेक है, लेक प्रियदर्शनी। लेक प्रियदर्शनी कहां है? अंटार्कटिका में है। लेक प्रियदर्शनी कहां है? अंटार्कटिका में है। इसी लेक के करीब में मैत्री सेकेंड को क्या किया गया है? कमीशन किया गया है। फिर भारती भी ऑपरेशनल है, अंटार्कटिका में ही है। और ये तीसरा 2012 में इसको कमीशन किया गया था, ठीक है। और एक है हिमाद्री। याद रखना, क्या याद रखना? ये जो तीनों थे, तीनों के तीनों किधर थे? अंटार्कटिका में ही थे। लेकिन जो हिमाद्री है वो कहां है? आर्कटिक में है। ये भी ऑपरेशनल है। इंडिया जो ओनली आर्कटिक स्टेशन जो कि सॉलवर्ड नॉर्वे में है। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे यूपीएससी ने पूछ रखा है।